एक और बात वित्त मंत्री ने फायदे की है और वो की है सैलरीड क्लास के लिए। न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, कहाँ क्या बदलाव हुए हैं कविता मुझे बताएंगी। कविता पर्सनल फाइनेंस बहुत एक्सटेंसिवली कवर करती है। इनफैक्ट मैं भी अपनी क्वेरी उनसे ही पूछती कि पर्सनल फाइनेंस में हमें कुछ टैक्स में बचत मिली नहीं मिली। तो ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसके हिसाब से चीजें सारी हुई हैं। बिल्कुल, और मैं चर्चा की शुरुआत इसी बात से करना चाहती हूँ कि जो नया टैक्स रेजिम है ना, ये अब आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो गया है प्रियंका। तो अब अगली बार अगले साल से आपको अगर पुराने टैक्स रेजिम का चुनाव करना है तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपको पुराने टैक्स रेजिम में ही रहना है, वरना आप बाय डिफॉल्ट नए टैक्स रेजिम में चले जाएंगे। लेकिन अब जल्दी से नए टैक्स रेजिम के पीछे जो सरकार का पूरा मकसद था कि इसमें ऑन बोर्डिंग जो है वो ज्यादा की जाए, लोगों को ज्यादा इसमें शामिल किया जाए, उसके लिए बदलाव जो किए गए हैं उस पर मैं आ जाती हूँ। जहाँ पे सबसे पहले हम टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख तक की अगर आपकी आय है तो देखिए 5% आपको टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको 10% टैक्स लगेगा। 9 लाख से 12 लाख 15% टैक्स। 12 से 15 लाख अगर आपकी आय है तो आपको 20% टैक्स देना होगा और 15 लाख के ऊपर आपको लगेगा 30% का टैक्स। देखिए ग्राफिक्स भी आपके साथ सामने स्क्रीन में आ गए हैं। तो इतना ही नहीं, ये तो देखिए जो 6 से 7 टैक्स स्लैब्स थे ना प्रियंका, उसको कम करके इसको और संशोधित किया गया है, बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया है। केवल 5 यहाँ पे टैक्स स्लैब्स किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत बड़ी बात है। तो 15 लाख या 15.5 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको 52,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नए टैक्स व्यवस्था के मुताबिक। इतना ही नहीं, जो हमें टैक्स रिबेट मिलता है 5 लाख तक की जो आय है वो अगर आप नए टैक्स सिस्टम में आते हैं, रजीम में आते हैं, तो इस रिबेट को बढ़ा के 7 लाख किया गया है। यहां पर आपको छूट की दी गई है। इतना ही नहीं, अगर आप लीव एनकैशमेंट की बात देखें तो यहां राहत दी गई है। लगभग 25 लाख तक इस अमाउंट को जो है वो बढ़ाया गया है। और जो हाई टैक्स स्लैब सरचार्ज जिनको लगता है, जो हाई टैक्स स्लैब में आते हैं, उनको राहत दी गई है। और मेरे ख्याल से ये काफी एक सराहनीय कदम भी माना जा सकता है। इसको 25% रखा गया है। जो मैं लीव एनकैशमेंट की बात कर रही थी उसको 3 लाख से बढ़ाकर देखिए 25 लाख किया गया है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें हैं जो शायद एक टैक्स पेयर को चुप भी सकती है, वो है इंश्योरेंस पॉलिसीज की। और इसीलिए भी आप देख रही होंगी कि इंश्योरेंस के स्टॉक थोड़े से पिटे हुए भी हैं। वो इसीलिए है कि अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, और मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रही हूँ, 5 लाख से ज्यादा का अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको आपकी इनकम पर जो आपका टैक्स स्लैब है उसके मुताबिक अब टैक्स लगेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक मार है पॉलिसी होल्डर को जो झेलनी पड़ेगी प्रियंका। इसके अलावा कैपिटल गेन्स जो 54 और 54F के तहत आता है उसमें अभी कैपिंग लगा दी गई है। उसको लगभग 10 करोड़ तक अब कर दिया गया है। और क्योंकि हम सोने की बात कर रहे थे, सोने से फायदे की बात कर रहे थे, तो सरकार की मंशा है कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को जो है वो ज्यादा उसको तवज्जो दिया जाए और लोगों को ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की तरफ लेकर जाया जाए। तो इसीलिए अगर आप कन्वर्ट करते हैं ना अपना फिजिकल गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड तो आपको कैपिटल गेन लगेगा नहीं। ओके, तो इसको यहाँ बिल्कुल छूट दे दी गई है। तो यानी मोटी बातें तो एक्चुअली एफएम बता रही थी, डिटेल हमें कविता समझा रही है। कविता, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली, आपने बोला कि न्यू टैक्स रिजीम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आप फिर से ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। नहीं, तो यहाँ पर एक करेक्शन ये होगा कि अब तक अगर आप इसमें बदलाव नहीं करते थे, मान लीजिए आप उसमें बिना कोई चेंज किए फाइल करते थे अपने तमाम चीजें, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रह जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम अब बाय डिफॉल्ट आपका टैक्स रिजीम हो जाएगा। तो आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि आप नए टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं और आप पुराने टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं, नहीं तो आप नए टैक्स रिजीम में बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। वैसे कविता, अगर इस बजट को देखा जाए तो बहुत ही, क्योंकि हमें था कि पॉपुलिस्ट ना हो, लेकिन एट द सेम बहुत बैलेंस्ड है। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो रिलीफ पॉइंट दिया उन्होंने, ऊपर की इनकम जो है उसको भी दिया और बहुत नीचे की इनकम को भी दिया। एब्सोल्युटली। तो हम चर्चा भी जो कर रहे थे शुरुआत में प्रियंका, कि एक टैक्स पेयर क्या चाहता है कि आपके हाथ में थोड़े से पैसे बचे और वो इन्वेस्ट करे, खर्च करे, बचत करे, क्योंकि महंगाई भी है, उससे भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एफएम ने ये बात समझी है और नए टैक्स व्यवस्था के तहत आपको ये पैसे दिए जा रहे हैं, ये बचत जो कि आप चाहते हैं, जो पैसों की किल्लत हो रही है, जहां जो फायदा मिले वो आपको नई टैक्स व्यवस्था के तहत वो दिया जा रहा है। इसके अलावा जो स्कीम्स आई हैं मैं बताना चाहती हूँ, संक्षिप्त में बता देती हूँ। महिला सम्मान सेवा सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है जहां पर आपको लगभग 7.5 लाख का तक इंटरेस्ट मिलता है और 2 साल के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जो कि बहुत ही उम्दा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निवेश का विकल्प है, उसकी कैपिंग भी बढ़ा दी
गई है उसको 30 लाख रुपए कर दिया गया है। जो मंथली इनकम स्कीम्स है उसमें भी आपकी सीमा को बढ़ाया गया है। 4.5 लाख की बजाय डिपॉजिट जो है वो अब 9 लाख हो गया है। सिंगल अकाउंट के लिए, जॉइंट अकाउंट अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 9 लाख से इसको बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया है। तो देखिए कोशिश यही की गई है कि सबको कुछ ना कुछ जरूर दिया जाए, सबको कुछ ना कुछ जरूर दिया जाए, सबको खुश रखने की कोशिश की है, इसलिए बाजार खुश भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कविता, आपने हमें भी पूरी डिटेल देकर एक्चुअली बहुत सारी बातें एनलाइटमेंट की व्यूअर्स की भी बहुत बहुत शुक्रिया।